गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकरद्वारा में आपका स्वागत है। मैं लवी राजपूत। आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेके आ रहा हूँ और आपको पता है कि जैसे कि ये मेरी तीसरी क्लास है नहीं। इससे पहले जो आपका दो क्लास आपको देखनी है, एक उत्तर प्रदेश स्पेशल फर्स्ट और एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की 2। तो ये वीडियो आपको नालंदा एजुकेशन के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, है नहीं। देखो अब यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो क्लास में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपको पढ़ा दिया गया है, 2 दिन की क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है ना, उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है नहीं। रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है, मनुष्य प्रवृत्ति भूलना स्वाभाविक है, भूल ही जाता है। तो अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो उसका एक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है नहीं। तो 5 मिनट में जैसे मान लो जो है कि आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया था उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर मैंने जो आपको पढ़ाया था, एक तो उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में बताया था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना का क्रम क्या था, है नहीं। जैसे आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, उसके बाद में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, उसके बाद में संयुक्त प्रांत और उसके बाद में फिर क्या बना था, उत्तर प्रदेश, है नहीं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 24 जनवरी 1950 को जब हुई है तो इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है। उसके बाद में हमने राजधानी के बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्रम में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली राजधानी कौन सी थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी, आगरा। आगरा के बाद में क्या हुई, इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद में क्या हो गई, लखनऊ, है नहीं। और आज भी क्या है, लखनऊ है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, है नहीं। उसके बारे में कुछ हमने और सामान्य परिचय में हमने कुछ बात करी थी। और सामान्य परिचय में हमने क्या बताया था, तो सामान्य परिचय में हमने आपको ये बताया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हमने बता दिया था। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, है नहीं। और इसी को कह दिया जाता है क्या, टेसो, है नहीं। क्या बोल दिया जाता है इसी को, टेसो, है नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मान लो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो है वो राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत है और उस व्रत में 2 मछली और तीर धनुष, है नहीं, ये था। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, अगर आपसे पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। क्या है बेटा, सारस। और इसको जो है वो क्रोंच भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, क्रोंच भी। तो क्रोंच कह ले या सारस कह ले कोई दिक्कत नहीं है, या टेसो या पलाश कह ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहले राजकीय पुष्प क्या था, बताओ। ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय पुष्प क्या था, तो उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय पुष्प था क्या, ब्रह्म कमल। क्या था भैया जी, ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल के बाद आज क्या हो गया, पलाश, यानी टेसो। इतना हमने आपको बता दिया था, है नहीं। उसके अलावा हमने जो है राजकीय मछली के बारे में बता दिया था। राजकीय मछली क्या है, बताओ। राजकीय मछली, तो राजकीय मछली है चीतल। राजकीय मछली क्या है, चीतल है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है, तो जंगल की ज्वाला यही है आपका पलाश, जंगल की ज्वाला, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम राजकीय भाषा की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। क्या है भैया, हिंदी। और दूसरी क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो दूसरी क्या है, उर्दू। दूसरी क्या है, उर्दू। हिंदी कब हुई थी, 1947 में। हिंदी कब आई, 1947 में। और उर्दू कब आई, 1989 में। तो 1989 में जो उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया और हिंदी को जो है 1947 में उत्तर प्रदेश की क्या बनाया गया, राजकीय भाषा बनाया गया। इतना हमने करा दिया था, है नहीं। उसके अलावा और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और बताई थी। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, कौन सा है, सोनभद्र। कितने के साथ करता है, 4 के करता है। 4 कौन कौन से हैं, तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। उसके बाद मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला भी कौन सा है, सोनभद्र है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो भी आपका सोनभद्र है। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बागपत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बागपत में पाई जाती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक भी जनजातियाँ नहीं
पाई जाती हैं, कौन सा है? तो ये है आपका अयोध्या और जालौन। कौन सा है भैया? अयोध्या और जालौन। यहाँ पे एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं अयोध्या और जालौन में। सबसे कम बागपत में, सबसे ज्यादा सोनभद्र में, है नहीं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। कौन सा है जी? गाजियाबाद। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। अच्छा, सबसे कम पूछ ले तो कौन सा है? सबसे कम पूछ ले तो ललितपुर है। कौन सा है बेटा? ललितपुर। और ललितपुर की एक विशेषता और है कि ललितपुर जो है ना, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है नहीं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी कहाँ का है? ललितपुर का। और सबसे ज्यादा कहाँ का? गाजियाबाद का। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम वाला कौन सा है? श्रावस्ती। कौन सा है जी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती जो है ना, वो नेपाल से सीमा बनाता है, ध्यान रखना, नेपाल से सीमा स्पष्ट करता है ये श्रावस्ती। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी यही है। और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, बताओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है इलाहाबाद में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? इलाहाबाद में, जिसका नवीन नाम क्या है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अच्छा, इसी क्रम में अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है दूसरे नंबर पे इलाहाबाद के बाद में, तो कौन सा है? मुरादाबाद है। हमारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं ठाकुर द्वारा से, तो मुरादाबाद जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे नंबर पे प्रयागराज के बाद में, यानी इलाहाबाद के नाम, इलाहाबाद का नवीन नाम है प्रयागराज। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यूपी का। अच्छा, यहीं से आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है महोबा में। कहाँ पे पाई जाती है? महोबा में। सबसे कम जनसंख्या यहीं पे पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? महोबा में पाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताओ। सब बताया था, लखीमपुर खीरी। कौन सा है जी? लखीमपुर खीरी। तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अच्छा, ऐसे ही अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है कौन सा? हापुड़। कौन सा है जी? हापुड़। और हापुड़ मैं आपसे बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का 75वां जिला है। कौन सा जिला है ये? उत्तर प्रदेश का 75वां जिला, ये हापुड़। ये आपको ध्यान रखना है जी। यहाँ तक हमने इतना आपको बता दिया था। अब यहाँ से आगे चलते हैं, है नहीं। देखो यहाँ से आगे क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको मैप बना के दिखा दूं, है नहीं। उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की मैपिंग की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। यहाँ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से चलते हैं। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का मैप है इस तरीके से। ये उत्तर प्रदेश का मैप है इस तरीके से, है नहीं। यहाँ आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से, ये आपका ये है नहीं। यहाँ से आगे देखते हैं। देखो यहाँ से एक सीमा लगी हुई है, ये यहाँ तक, ये इतना कौन सा स्टेट है? तो ये है उत्तराखंड। बता दिया था मैंने आपको। कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश से? 8। और अगर वो कहे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा स्पर्श करते हैं, तो कितने हैं? 9। केंद्र शासित सहित अगर आप पूछ ले कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा है? दिल्ली। और नॉर्मल कितने हैं? 8। तो देख लो फिर से, ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे HP हो गया, इसको कह देते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश HP, ये उत्तराखंड हो गया। ये आपका एक देश हो गया, इस देश का नाम है क्या? नेपाल। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश क्या किसी देश के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ करता है। और किसके साथ करता है? तो नेपाल के साथ में करता है। इधर देखो पूरब में कौन सा है? तो पूरब में आपका कौन सा आ गया? बिहार। और यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा इस तरीके से? तो यहाँ आ जाएगा आपका ये झारखंड। क्या आ जाएगा जी? झारखंड। और यहाँ से इधर ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा ये छत्तीसगढ़। और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक ये सारी सीमा स्पर्श करता है। ये कौन सा स्टेट है? तो ये है आपका MP, यानी मध्य
प्रदेश। और उसके अलावा हमने यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये है राजस्थान। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, हरियाणा। और यहीं पे हमने आपको एक स्टेट बताया था केंद्र शासित, जिसको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है क्या, दिल्ली। क्या है जी, दिल्ली। और मैंने आपको यहीं पे समझाया था कि दिल्ली से कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा स्पर्श करते हैं, 2, एक गाजियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा स्पर्श करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे जिले दर्शा दिए थे, बहुत सारे जिले दर्शा, जैसे यहाँ पे एक जिला दर्शाया था। ठीक है, यहाँ पे एक जिला दर्शाया था और इस जिले का नाम क्या था, तो इसका नाम था इलाहाबाद। क्या था, इलाहाबाद। ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। उसके बाद में एक जिला हमने यहाँ पे दर्शाया था, ये वाला, ये जिला कौन सा है, तो ये है बेटा सोनभद्र। कौन सा है ये, सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला यही तो है, और सबसे दक्षिणी भी यही है। कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं, यही है आपका सोनभद्र, इसी में पाई जाती हैं। सबसे दक्षिणी भी यही है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श भी यही करता है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, चलो ये क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। चलो मान लिया सोनभद्र है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ करता है। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो क्या करा जाए, कौन सा होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा दूसरा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा के साथ तो सोनभद्र करता है, लेकिन ऐसे कहे कि दूसरा ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक के साथ में स्पर्श करता है, तो बेटा यहीं पे एक जिला आता है जिसका नाम है सहारनपुर। कौन सा है ये जिला, तो ये है आपका सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। और ये सहारनपुर ही ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। और वो 3 राज्य कौन से हैं, तो देखो बेटा, इधर तो ये उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, और इधर ये आपका हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, और इधर ये क्या दिख रहा है आपको, हरियाणा। तो 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, सहारनपुर। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, इतना हमने आपको बता दिया था। और भी हमने काफ़ी सारे जिले दर्शा दिए थे। सर्वाधिक हमने क्षेत्रफल वाला दर्शा दिया था, यहाँ पे ये आपका ये लखीमपुर खीरी, ये कौन सा है, लखीमपुर खीरी, ये हमने आपको दर्शा दिया था। उसके बाद में हमने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपको दर्शा दिया था, यहाँ पे ये रहा गाजियाबाद। ये क्या है बेटा, गाजियाबाद, ये हमने दर्शा दिया था। सर्वाधिक साक्षरता वाला हमने दर्शा दिया था, ये यहाँ पे कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है जी, गौतम बुद्ध नगर। शॉर्ट में लिख देते हैं GN, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, GN शॉर्ट में लिख दिया मैंने। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला। सबसे कम साक्षरता वाला भी हमने यहीं पे दर्शा दिया था। कौन सा था, श्रावस्ती। कौन सा है जी, श्रावस्ती। इतना हमने आपको बता दिया था। अब यहीं से एक नया क्वेश्चन और बन के आता है, यहीं से एक नया क्वेश्चन और बन के आता है कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बताओ। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये आपका ये पूरा का पूरा ये क्या MP है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला, तो ये कौन सा है जी, ललितपुर है। कौन सा है, ललितपुर। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सिर्फ और सिर्फ एक जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है। जैसे मान लो कोई ना कोई जिला है, जैसे अपना ही आप जिला ले लो, मुरादाबाद ले लो, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिलों से भी सीमा स्पर्श करता होगा। जैसे आप इधर देख लो, रामपुर से सीमा स्पर्श कर रहा है, इधर देख लो बिजनौर से भी सीमा स्पर्श कर रहा है, अमरोहा से भी सीमा स्पर्श कर रहा है, संभल से भी सीमा स्पर्श कर रहा है। तो मुरादाबाद 4-5 जिलों के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है ना। तो ऐसी अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सिर्फ और सिर्फ एक जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो वो कौन सा है, तो वो ललितपुर ही है, ललितपुर ही है वो। और अगर पूछे कि किसके साथ में करता है, तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे एक जिला इस तरीके से लगा हुआ है और इस जिले का नाम है झांसी। क्या नाम है जी, झांसी। झांसी है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला
जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है वो कौन सा है? ललितपुर। और जिसके साथ में करता है वो कौन सा है? वो है झांसी। सिर्फ इतना ध्यान रखना। अच्छा, ऐसी अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का फिर ऐसा कोई जिला भी होगा जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा स्पर्श कर रहा होगा, तो वो जिला कौन सा है? तो वो ही यहीं पे आपको ध्यान रखना, यहीं पे एक जिला आता है जिसका नाम है हरदोई। क्या है जी? हरदोई। तो हरदोई के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? तो हरदोई के लिए क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ क्या करता है? सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श अगर करता है तो कौन सा है? हरदोई है। और अगर पूछे कि सबसे कम जो है जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है तो कौन है? ललितपुर। और वो भी किसके साथ करता है? सिर्फ और सिर्फ एक के साथ करता है, झांसी के साथ करता है। इतना आपको यहाँ तक ध्यान रखना है नहीं? इतनी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। आगे देखते हैं और नया क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है बताओ। उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, टोटल साक्षरता कितनी है बेटा उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता है 67%। कितनी है? 67%। अच्छा, यहीं से अगर आपसे कहे कि पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, यहीं से अगर आपसे कह दे कि उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है बताओ, 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 67 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? 77। तो पुरुष साक्षरता कितनी हो जाएगी? 77% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 77% हो जाएगी। अच्छा, यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि महिला साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता बताओ, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है, यहीं से अगर नया क्वेश्चन और उठा दे एक और, भाई टोटल साक्षरता तो 67 है और यहीं से कहे कि पुरुष साक्षरता कितनी है तो 67 हो गई, 77 सॉरी। और यहीं से कहे अगर महिला साक्षरता कितनी है तो 67 में से 10 और घटा दो, कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। आराम से इसको आप याद भी कर लोगे यार, भूलने की जरूरत भी नहीं है। कैसे कि साक्षरता टोटल कितनी है यूपी की? 67, 10 बढ़ा दोगे तो क्या है? पुरुष की हो जाएगी 77 और 67 में से 10 घटा दोगे कितनी हो जाएगी? 57। ये नहीं, वो किसकी हो जाएगी? महिलाओं की हो जाएगी। महिलाओं की थोड़ी कम रहती है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो हमारे रूरल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो वो महिलाओं को कम पढ़ाते हैं, महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते लोग, तो महिलाएं कम साक्षर होती हैं, है नहीं? ध्यान रखना। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया था गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम अगर आपसे पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया दसरा बस्ती। समझ में आया? ठीक है। यहीं से अगला क्वेश्चन एक और, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मैं बता रहा हूं आपको जनगणना 2011 के अनुसार, है नहीं? तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर आपसे कहे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूछ ले तो कितनी है? 19,98,12,341 ये है, ठीक है? 19,98,12,341, ठीक है? जो संपूर्ण भारत का कितनी है बताओ? संपूर्ण भारत का कितनी है भाई? संपूर्ण भारत का कितना होना? जैसे भारत है तो भारत पूरा 100% हो गया, तो 100% में मान लो लगभग 125 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब 125 करोड़ में से आपका जो है 19,98,00,000 लगभग 20 करोड़ के आसपास कहाँ रह रही है? यूपी में रह रही है। तो आपसे कहे कि संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो ये करती है 16.51%। कितना करती है बेटा? 16.51%। ध्यान रखना आपको, 16.5 समथिंग 16.5%, मतलब पूरे भारत में कितनी जितनी करती है ना उसका 16.5%, यानी 16.51% जनसंख्या जो है वो यूपी में निवास करती है नहीं? इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं से अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताओ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वही जनगणना 2011 के अनुसार ही अगर हम बात करें तो कितना है? 2,40,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर वहीं से वही क्वेश्चन के संपूर्ण भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो जैसे पूरे भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो उस 100% में से कितना क्षेत्रफल जो है वो यूपी का है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बन जाए तो कितना है संपूर्ण भारत का बताओ? संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो यूपी का है? तो ये है 7.33%।
7.33%, यानी 7.33% जो है वो क्षेत्रफल किसका है? यूपी का। और टोटल भारत का कितना है? 100%। तो 100% में से कितना यूपी का है? 7.33%। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई संपूर्ण भारत का 7.33 तो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भी है, लेकिन वो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है। तो यहीं से अगर मान लो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान तो कौन सा है? 4th नंबर। कौन सा है? 4th। अच्छा, आपसे पहले पे कहे तो राजस्थान सर्वाधिक। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। राजस्थान के बाद में कौन सा है? तो राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के बाद में आएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। और फिर कौन से पे आएगा? तो फिर आएगा यहाँ चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन जब हमारा जो है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था, अब तो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया ना तेलंगाना, लेकिन जब हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था ना, तो उस समय आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे था और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे था? 5वें नंबर पे था। ध्यान रखना इस चीज का भी, है नहीं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? 4th नंबर स्थान है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका यूपी। और पहले यूपी कौन से पे था? 5वें पे था। चौथे पे कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये आपको ध्यान रखना है नहीं? अच्छा, अभी मैंने आपसे एक जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, 19,98,12,341। टोटल भारत का जो है 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, आयोग में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम यूपी को देश बना दें, है नहीं, अगर हम यूपी को देश बना दें तो कौन से नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा यूपी? तो अगर हम जैसे मान लो यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश है, अगर हम इसको देश बना दें तो ये जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा? तो ये आपका जो है, देखो पहले नंबर पे कौन सा है बेटा? पहले नंबर पे तो चाइना हो गया। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आप जानते हो कि कौन सा है? भारत है। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? उसके बाद तीसरे नंबर पे अमेरिका आ जाएगा। उसके बाद में फिर 4 नंबर पे कौन आ जाएगा? तो उसके बाद में 4 नंबर पे आ जाएगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद फिर 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी जनसंख्या के मामले में अगर हम यूपी को देश बना दें अलग से, ठीक है, और जनसंख्या में तब हम देखें तो 5वें नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है, पहले पे कौन आ जाएगा? चाइना। दूसरे पे कौन आ जाएगा? भारत। तीसरे पे कौन आ जाएगा? अमेरिका। चौथे पे कौन आ जाएगा? इंडोनेशिया। और 5वें पे उत्तर प्रदेश आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया आपको, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से आपको बता दिया। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि, कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? अब दशकीय वृद्धि आप जानते हो कि दशकीय वृद्धि कैसे होती है। जैसे मान लो दशकीय मतलब 10 साल में, है नहीं, 10 साल में। तो जैसे मान लो 2001 में जनगणना हुई उत्तर प्रदेश की, अब उसके बाद में कब होगी? तो उसके बाद में 2011 में हुई होगी। तो क्वेश्चन ये है कि 2011 के बाद में जब 2001 के बाद में जब 2011 में जनगणना हुई है, तो उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि कितनी हुई? कितनी दशकीय वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 20.22%। यानी 20.22% जो है वो जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दशकीय वृद्धि कितनी हो गई? तो दशकीय वृद्धि हो गई आपका 20.22%। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल के आधार पे बता दिया, जनसंख्या के आधार पे बता दिया, उसके आधार दशकीय वृद्धि के आधार पे बता दिया, है नहीं। और साक्षरता भी मैंने आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी बताई थी? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67। अच्छा 10 बढ़ा दें तो किसकी हो जाएगी?
शाबाश, वेरी गुड। अगर हम 10 बढ़ा दें तो किसकी हो जाएगी? पुरुषों की हो जाएगी। अच्छा, अगर हम 10 घटा दें तो किसकी हो जाएगी? तो महिलाओं की हो जाएगी। 10 घटा दो किसकी हो जाएगी? महिलाओं की हो जाएगी। 57 हो जाएगी, है नहीं? ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सिर्फ और सिर्फ एक जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है तो कौन सा है? देखो यहाँ देख लो, एक ही है, कौन सा है? ललितपुर है। अच्छा, आपसे बोलिए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है तो यहाँ पे देख लो कौन सा है? हरदोई है नहीं? इतना आपको ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, है नहीं? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है भैया? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। जनगणना 2011 के अनुसार ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया? 912 हो गया। ये तो टोटल का हो रहा है नहीं? लेकिन अगर हम यहीं पे कहें कि शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है 902। कितना है? 902। और यहीं पे अगर हम कह दें कि उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, जातियों का लिंगानुपात कितना है? तो ये है आपका 907। कितना है जी? 907। और यहीं से फिर एक क्वेश्चन और बन जाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो ये है भैया 951। कितना है? 951। अच्छा, पूछे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो ये कितना हो गया? 912 हो गया। अच्छा, शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो कितना हो गया? 902 हो गया। और यहीं से आपसे पूछ ले अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? तो 907 हो गया। और यहीं से आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो ये कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 951। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, हालांकि राजधानी के बारे में क्रम बता चुका हूं मैंने। क्या क्या बताया? पहले क्या थी? आगरा। आगरा के बाद क्या हुई थी? इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद फिर क्या हो गई थी? लखनऊ हो गई थी। लेकिन यहीं पे आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद। लेकिन इसका नवीन नाम याद रखना। नवीन नाम क्या है? तो नवीन नाम आपको प्रयागराज भी याद रखना है। क्या है भैया? प्रयागराज। ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के बारे में आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर। क्या है जी? कानपुर। उसके अलावा यहीं से आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो है वो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो ये है बनारस। बनारस कह लो या फिर आप वाराणसी कह लो। क्या कह लो? बनारस कह लो, वाराणसी कह लो, है नहीं? ये उत्तर प्रदेश की क्या है? ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या हो गई? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी होगी बनारस या वाराणसी। और अगर आर्थिक राजधानी पूछे तो क्या हो गई? कानपुर। और न्यायिक राजधानी पूछे तो आपसे क्या हो गई? इलाहाबाद हो गई, है नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक राजधानी के बारे में और पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी, प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी, है नहीं? तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी जो है बेटा वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ है, जो वर्तमान में बनी हुई है नहीं? तो ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं कैसी है? प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी क्या है? लखनऊ। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 और शिशु लिंगानुपात 902 और लिंगानुपात कितना हो गया? 912। बनारस के लिए हाँ बनाया गया था,
वैसे देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति झलकती है वहाँ से। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी हमारा बनारस ही बनी हुई है। अभी ना आगे जब आप देखोगे पूरा यूपी, तो बनारस जैसे पूछ लिया जाता है कि बनारस कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, बुंदेलखंड में पाया जाता है, पूर्वांचल में पाया जाता है, अवध में पाया जाता है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 2000 के आसपास जो था, इसको उत्तर प्रदेश को जो है ना आंशिक देखा जाए तो आंशिक रूप से, खैर हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा आया था, अनुमानित प्रस्ताव आया था कि इसको उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दें। लगभग 2011 में आया था, 1 नवंबर 2011 की घटना है कि उत्तर प्रदेश को जो है 4 भागों में बांट दे। तो संभवतः है, अभी हुआ नहीं है, जिनमें आपका कौन कौन सा, एक पूर्वांचल है भाई, पूर्वी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है, पूर्वांचल हो जाएगा। पश्चिमी वाला को कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जो उत्तर वाला होगा ना, उसको अवध में कर दिया जाएगा। और जो नीचे है दक्षिण वाला, वो बुंदेलखंडी हो जाएगा। अब उसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे भाई, कौन सा जिला कहाँ आ जाएगा उसको मैप पे बता देंगे। फिर भी अगर मान लो बनारस पूछ ले आपसे, तो कहाँ आएगा, तो बनारस पूर्वांचल में आ जाएगा, बनारस पूर्वांचल में पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ तक हो गया, प्रशासनिक राजधानी पता चल गया आपको, सांस्कृतिक राजधानी पता चल गया आपको, आर्थिक राजधानी पता चल गया आपको, न्यायिक राजधानी पता चल गया आपको, है नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लास कंप्लीट हो गई, बाकी कल करें।